हेलो स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे मैंने, तो आइए उनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, तो देख लेते हैं इसे कैसे करना है। इसमें कहा गया है कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया ये ट्यूसडे को। तो आपको पूछा है ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था। ट्यूसडे को टेम्परेचर जो था वो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है, कम हो गया है, घट गया है। तो इसका मतलब हमें ये जो पहले टेम्परेचर था इसमें से 2 डिग्री सेल्सियस कम करना पड़ेगा। ड्रॉप हो गया है, कम हो गया है, इसका मतलब है कम करना है, माइनस करना है, तो वो हम माइनस कर रहे हैं। अब जब माइनस करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों माइनस के आगे हैं, सेम टीम में हैं, तो आपने दोनों को प्लस कर देना है। 5 और 2 7 हो गए, और क्योंकि माइनस की टीम के थे तो माइनस में आएगा आंसर। तो मंगलवार को आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों ने मंगलवार लिखना है, और ये -7 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आगे भी बोला गया है कि वेंसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 4 डिग्री सेल्सियस इसमें बढ़ गया, तो यहाँ पर है ये -7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो +4 कर देंगे इसमें। अब प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये माइनस की टीम में, ये प्लस की टीम में, दोनों डिफरेंट टीम में, तो इनको माइनस करेंगे। 7 - 4 3 डिग्री सेल्सियस, और बड़ी टीम माइनस की है ये 7, तो माइनस में आ गया। तो ये आंसर इसका बन गया -3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि एक प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर की हाइट पर सी लेवल से। मान लो ये सी लेवल है, यहाँ पर ये 0 हाइट है, और इससे कहीं यहाँ इतनी हाइट पर 5000 मीटर है जहाँ पर ये प्लेन उड़ रहा है, और सी लेवल से नीचे पानी के अंदर एक पनडुब्बी है, सबमरीन। वो पानी में सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है, 1200 मीटर नीचे है। तो सीधी सी बात है, ये एक नंबर लाइन बन रही है, यहाँ 0 है, 0 से ऊपर ये पॉजिटिव हो गया, और 0 से नीचे ये नेगेटिव हो गया। तो जब हमने इनकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये 5000 जो है प्लस में लेना है, 1200 माइनस में लेना है। अब आपको कहा गया है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। जब आपको पोजीशंस दी हो, स्थिति दी है कि आपका कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उनका डिस्टेंस निकालना है, उनके बीच की दूरी निकालनी है, दूरी, तो आपने इन दोनों को माइनस करना है। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। 5000 मीटर ये प्लस का था, और माइनस का है 1200 मीटर, इनको माइनस करेंगे। तो जब भी डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालनी हो, तो फर्स्ट पोजीशन में से सेकंड पोजीशन को माइनस करते हैं। तो +5000 मीटर, और ये माइनस माइनस +1200 मीटर। अब दोनों प्लस के हैं, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 6200 मीटर प्लस में। तो ये आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है 2000 रुपीज। डिपॉजिट जमा 2000 रुपीज। अब जमा हो रहा है तो इसको हम प्लस में लेंगे, और उसके बाद है विड्रॉ हो रहा है, निकल रहा है, पैसे निकाल रहे हैं, तो वो है आपका 1642 रुपीज। इतने रुपए निकाले हैं, 1642।
इन्होंने अपने आप यहाँ बोला भी था कि अकाउंट में जो जमा किए हैं उसको प्लस में लेना है और जो निकाले हैं विड्रॉ हुए हैं वो माइनस में लेने हैं, तो ये माइनस में आ गया। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि बैलेंस कितना है उसके अकाउंट में। बैलेंस शेष। तो बैलेंस के लिए हमें बस टोटल करना है यहाँ पर, तो प्लस ₹2000 और माइनस ₹1642, ये जो दोनों हैं इनको हम ऐड कर देंगे। माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव इसमें पहले ही लगा हुआ है, तो हमें बैलेंस देखना है तो उसके लिए हमें बस इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो ये प्लस ₹2000 और प्लस माइनस माइनस ₹1642। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, आपने माइनस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 853 रुपीस। तो ₹358 इसका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक, इसमें भी नंबर लाइन ही दी है इस तरह से, और इसमें यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, पूर्व, हिंदी वालों ने हिंदी मीडियम हिंदी में लिखना है, ये वेस्ट, और रीता जो है 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट जाती है, यहाँ से ए से ईस्ट की तरफ जाती है, इस तरफ 20 किलोमीटर, और कहाँ पहुँच जाती है, पॉइंट बी पर। अब आपको कहा है कि उसके बाद वो बी से वापस वेस्ट की तरफ जाती है 30 किलोमीटर, यहाँ से फिर ये इस तरफ जाती है 30 किलोमीटर, और यहाँ पर लिखा भी है कि ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है उसको हम प्लस में लेंगे, जो वेस्ट की तरफ है उल्टी डायरेक्शन में उसको माइनस में लेंगे। तो आपको पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, तो टोटल के लिए प्लस ही करना होता है, तो प्लस करेंगे, तो प्लस 20 किलोमीटर एक ये है और दूसरा है माइनस 30 किलोमीटर, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। अब प्लस कैसे करेंगे वो देखना है बस, 20 किलोमीटर प्लस माइनस माइनस 30 किलोमीटर। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप जानते हैं माइनस करना है, 30 माइनस 20 10 किलोमीटर, लेकिन बड़ी टीम माइनस की है तो माइनस में आंसर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो है माइनस 10 किलोमीटर हुआ। लेकिन अब इस माइनस का क्या मतलब है, तो हमने क्वेश्चन में ही देखा था कि माइनस का मतलब है वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो आंसर जो इसका बना वो कुल दूरी जो है टोटल डिस्टेंस वो है 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये आपका आंसर है यहाँ पर। तो वो ए से 10 किलोमीटर पीछे पहुंची है यहाँ कहीं पश्चिम की ओर, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज 1.1 की। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के भी आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, तो उनको देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक क्विज की बात थी और क्विज का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में भी हम कर चुके हैं, तो सेम उसी तरह से है। यहाँ पर 2 टीम्स की बात की है, एक है टीम ए और एक है टीम बी। हिंदी वालों ने ये टीम हिंदी में लिख लेना है बस। टीम ए ने जो स्कोर किए हैं 3 राउंड में मार्क्स वो ये हैं -40, 10 और 0, और टीम बी ने जो स्कोर किया है वो है 10,
0 और -40। आपको पूछा गया है किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, तो टोटल स्कोर देखना है कितना बनता है। तो टोटल के लिए हम इनको प्लस करेंगे, जो नेगेटिव नंबर है उसको ब्रैकेट में रख लेंगे। तो कितना बनता है ये टोटल, तो -40 प्लस 10, यही बनेगा। 10 + 0 तो 10 ही हो गया। अब एक माइनस का एक प्लस का है तो आप माइनस कर देंगे इनको, तो 30 आ गया, माइनस में आ गया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। इसी तरह से यहाँ 10 और ये प्लस माइनस -40, यहाँ भी एक प्लस का है ये और ये माइनस का है, वही आ गया -30। तो किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, आप देख रहे हैं दोनों का इक्वल है, तो हम लिखेंगे बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, किसी भी टीम ने बराबर स्कोर नहीं किया। यहाँ आगे भी कहा गया कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम बोल सकते हैं कि ये इंटीजर्स जो थे इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है सेम है, पूर्णांक इंटीजर्स सेम है दोनों टीमों के। बस ये है कि यहाँ -40 शुरू में आया, यहाँ -40 लास्ट में आया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहीं भी रखें, ऐड करने पर सेम ही आंसर आता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि नहीं, तो हम लिखेंगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो ये आपने पूरा लिख लेना है। इसी तरीके से हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो अभी जो मैंने बोला ये बुक में भी लिखा हुआ है, वही लिखना है आपने, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया था, उसमें यही है कि किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। तो इस डैश में क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ -5 और -8 है, तो यहाँ भी इक्वल है, तो दोनों साइड ये इक्वल होने चाहिए। यहाँ -8 तो आ गया, ये रह गया -5, तो यहाँ डाल देंगे आप -5। इस तरह से सेकंड पार्ट है इसका, -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। तो यहाँ और यहाँ सेम है, मतलब -53 में क्या ऐड करें कि क्या जोड़ें कि ये -53 आ जाए, तो क्या जोड़ोगे, 0, कुछ नहीं, तभी तो सेम आएगा। थर्ड पार्ट में है 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। 17 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, आप जानते हैं 17 में से 17 माइनस करेंगे तब 0 बनेगा, तो 17 माइनस का लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस पहले ही है, तो -17 लगाएंगे तब ये 0 बनेगा। फोर्थ पार्ट में -4 प्लस फिर ब्रैकेट 15 प्लस -3। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद -4 को ऐड करना है। यहाँ पर ये फिफ्थ पार्ट है, सॉरी, -4 प्लस 15 और उसके बाद प्लस डैश है। तो हमने अभी यहाँ पर किया कि किसी भी क्रम में, किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड किया जा सकता है इंटीजर्स को। तो यहाँ पर 15 और -4 आया है, -4 और 15, तो क्या बच गया आपके पास -3, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट जो हमारा रह गया वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सेम यही है, जैसे यहाँ पर ये 2 आ गए थे, तीसरा जो रहा था वो डाला था हमने, वैसे ही उसमें भी देखना है आपने। तो फोर्थ पार्ट मुझे उम्मीद है आप अपने आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको होमवर्क दिए गए थे, तो आप अब यहाँ से देखकर अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। तो अब हमने देखना है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों को भाग कैसे करते हैं, तो ये भाग कैसे कर किया जाता है अब ये देखना है, क्योंकि हम
इससे पिछले पार्ट में गुणा करना सीख चुके हैं, तो वो गुणा हमने सीखा हुआ है। अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक वो, तो यहाँ पर मैं आई बटन दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करना और आपके पास ये पिछला चैप्टर जो था, पिछली एक्सरसाइज जो थी गुणा वाली, उसको आप देख पाएंगे। तो अब डिवीज़न देखना है भाग, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। -40 डिवाइडेड बाय 10। तो आपने वो 4 रूल्स जो थे प्लस माइनस के, वो आपको ध्यान होंगे कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, जब दोनों सेम होते हैं, पेयर बन जाता है, तो प्लस में आता है। और इसी तरह से जब डिफरेंट होते हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो माइनस बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है जब भी मल्टीप्लाई करना है और जब भी डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में यही चीज़ चलती है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन वाले में किया हुआ है। तो यहाँ भी यही काम करना है हमने, एक माइनस का एक प्लस का है, ये प्लस का है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब 40 को 10 से डिवाइड करना है, तो 40 को 10 से जब भी डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो 10 4 ज़ा 40, तो 4 आ गया, ये आपका आंसर इसमें बन जाएगा। तो सेम वही जो मल्टीप्लिकेशन में किया था वही आपने इसमें डिवीज़न में करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -36 डिवाइडेड बाय -6। तो 6 से 36 को डिवाइड करना है, 6 6 6 6 36, तो 6 आ गया, 6 आ गया। लेकिन माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस पेयर बन गया है, जोड़ा बन गया है माइनस का, इसलिए प्लस में आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो जो मल्टीप्लिकेशन में हमने किया था सेम वही करना है, बस उसी तरीके से आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है, डिवाइड करना है बस यहाँ पर। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसी तरीके से। 36, इसी को मैं फिर से ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय -6। अब फिर वही आंसर आएगा 6, लेकिन अब माइनस एक ही है तो माइनस में आएगा, क्योंकि जोड़ा नहीं बना माइनस का। जब भी माइनस का पेयर बन जाएगा तभी प्लस बनेगा। 30 डिवाइडेड बाय 3, 10 प्लस प्लस के, तो ये आ गया। 30 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस का कर दूं मैं, तो एक माइनस हो गया, तो -10 हो गया। 30 डिवाइडेड बाय -3, तो दोनों में माइनस हो गया, तो ये प्लस में आ जाएगा, सॉरी 10। तो इस तरीके से आपने ये डिवाइड करना है। तो इसको देखते हुए, पिछली जो आपने प्रैक्टिस की है मल्टीप्लिकेशन की, उसको देखते हुए आप अब एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 1 को आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसमें यहाँ पर A से लेकर H तक पार्ट्स हैं आपके पास, तो इन सभी पार्ट्स को I तक हैं, तो इन सब पार्ट्स को आपने करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है। ये सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भी आप कर सकते हो इजीली। इसमें भी आपके पास A से H तक क्वेश्चंस हैं, और एक मल्टीप्लिकेशन का पिछली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा है जो आप इजीली कर पाओगे। उसके अलावा जो और क्वेश्चंस हैं वो जब हम स्कूल में मिलेंगे तब करेंगे। तो अभी आपने एक्सरसाइज 1.3 का फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये करना है। इसमें A से लेकर D तक टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का ये, फिल इन द ब्लैंक्स का ये भी सिंपल था, और 1.4 के ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो इसके लिए आपको अगर समझ में ना आए तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं आप, और उसके हिसाब से सीख कर फिर उसके बाद आपने इनको करना है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।